हालेलुया ग्रीटिंग्स आप सबको प्रभु में मैं आपका स्वागत करता हूं। और क्रिश्चियन मेंटर यूट्यूब चैनल पे आप लोग जब इस पेज पर आ गए हैं, आप इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। और ज़्यादा लोगों में शेयर करें इस मैसेज को भी। हमारा फेसबुक पेज है सेम नाम से, क्रिश्चियन मेंटर। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी आएँ, फॉलो करें, लाइक करें, और ताकि आपको नए अपडेट्स मिलें और नई बातें वचन के द्वारा सीखने को मिले, नया रेवलेशन आपको पता चले। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो पिछले कई दिनों से मैं कुछ वचन परमेश्वर मुझे दे रहा है, और वो वचन परमेश्वर कह रहा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। सो एज वी आर गोइंग इनटू दिस सीरीज ऑफ ट्रस्ट, और हम परमेश्वर पे भरोसा करें। देखिए, मैं एक सवाल कर रहा था, जूझ रहा था उस सवाल से। आई वॉज ट्राइंग टू गेट द कोर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर्ड, कि बहुत सारे लोग, there's so many people, even they are hearing the word of God, they are listening the messages, they are reading the word of God, still they have doubts, still they have problem in walking, still there are some problems that hinder their life. बहुत सारे लोग ऐसे मसीह बहन भाई जो वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, अलग अलग पासबानों के वचन सुन रहे हैं, और बाइबलों को पढ़ रहे हैं, उपास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान है, एक ऐसी बातें हैं जो उनको बढ़ने से, उनकी उन्नति में रुकावट है, उनकी आत्मिक उन्नति में रुकावट है। तो वो क्या बातें हैं? प्रभु मुझसे बात कर। तो मेरे से परमेश्वर ने आज बात करी है। तो वो बात है भजन संहिता 73, हिंदी में इसको बोलेंगे आई थिंक 73 ही होगा। 73 भजन संहिता 73, और उसकी 17वीं आयत में हम हैं। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, इस आयत में एक बात लिखी है, एसाफ का लिखा हुआ ये ज़बूर है। और एसाफ कौन है, इसके बारे में आपको पहला क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 और उसके 37 में मिल जाएगा। वो 37 आयत में मिल जाएगा। इफास जो था, वो दाऊद के द्वारा नियुक्त करा हुआ एक याजक था, एक मिनिस्टर था। हालेलुया। पहला इतिहास 16:37 में आप देख सकते हैं। आज हम जो मेन आयत के ऊपर गौर कर रहे हैं वो क्या है? वो है अनटिल, भजन संहिता 43 और उसकी 17, अनटिल 73, 73। 73 की 17 आयत। अब अनटिल आई वेंट इन टू द सेंचुरी ऑफ गॉड, देन आई अंडरस्टैंड देयर एंड। यहाँ पर एसाफ क्या कह रहा है कि उसको भी कुछ बातें, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें, परमेश्वर की योजनाएं समझ नहीं आती है। वो क्या कर रहा है प्रभु, क्या नहीं कर रहा है प्रभु, ये सब बातें अधूरी सी दिखती हैं। बड़ा केओस है, बड़ा एक कन्फ्यूजन है। हम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं पास्टर जी, हम उपवास भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है ना, ओझल सी बातें हैं। तो ये बातें परमेश्वर कहता है अनटिल दे कम टू माई सेंचुरी, यानी जब तक वो लोग, देखिए यहाँ पर एसाफ ये कह रहा है कि जब तक आप सुन रहे हैं, पर हो सकता है आप परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं, पर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हियरिंग इज नॉट द एश्योरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को पढ़ रहे हैं, वाणी को पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं बाइबलों में से, वो बाइबल की बातें आपको समझ नहीं आ रही हैं, आपकी परिस्थितियों के रिलेटेड और आपकी हालातों के रिलेटेड। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, परंतु जो भी आप वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपके सामने समाधान क्यों नहीं आ रहा, उसके कारण परमेश्वर आज बता रहा है। हालेलुया। उसका क्या कारण है, आज परमेश्वर हमें बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में बोलता है कि until I went into the sanctuary of God, then I understood their end। जब तक मैं परमेश्वर के तंबू में नहीं गया, सेंचुरी यानी तंबू, यानी कि उसकी उपस्थिति, जब तक मैं उसकी उपस्थिति में नहीं गया, तब तक मुझे हर बात का अंत समझ में नहीं आया। हालेलुया। अब परमेश्वर, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। प्रभु से पूछिए क्या वो हमारे साथ है? प्रभु से गारंटी लीजिए, प्रभु से, पवित्र आत्मा से पूछिए क्या वो सच में हमारे साथ है? वो वचन द्वारा बात करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या आज भी परमेश्वर बात करता है? हाँ जी, आज भी परमेश्वर जीवते कलाम के द्वारा बात करता है। ही इज टॉकिंग टू अस थ्रू हिज वर्ड।
Hallelujah. He is talking to us through the Holy Spirit. The word is God. Hallelujah. His word, the word of God is Jesus. Hallelujah. Word of God, जब हम कहते हैं ये word of God है, word of God क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु मसीह है. हालेलुया. आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर. हालेलुया. सो ये यूहन्ना की पहली जो यूहन्ना की इंजील है उसकी पहली आयत में, पहले अध्याय में, पहली आयत में ये बातें लिखी है. हालेलुया. तो हमें ये समझना है, और परमेश्वर कह रहा है कि सुनना ही एश्योरेंस नहीं है. आप सुन रहे हैं, आप दर्शन देख रहे हैं, आप स्वप्न देख रहे हैं, परंतु आपको समझ नहीं आ रहा. आप वाणी सुन रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा. एश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है. Hallelujah. There is no guarantee that when you are reading or you are listening, you are understanding the word. Hallelujah. हम वचन को कैसे समझना है? वचन को परमेश्वर के एस्पेक्ट से समझना है, परमेश्वर की नजरिए से देखना है. हालेलुया. परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हम परमेश्वर से नहीं बात कर रहे. हम परमेश्वर को नहीं समझा रहे, परमेश्वर हमें समझा रहा है. हालेलुया. सो हमें ये समझना बात को. तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि जो एसेफ जो लेवी है, ये बहुत बात बोल रहा है. देखिए, जब उसके जीवन में तूफान आया, जब उसके जीवन में गड़बड़ी आई, जब उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, बहुत दुख और तकलीफ में से वो गुजरता है, और तब जाकर के जब उसकी नींवें हिलने लगती हैं. लोग बैकस्लाइड क्यों करते हैं? लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? जब उनकी नींव हिल जाती है. अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पेज पे भी ये मैसेज को डाला है. तो नींव हिलना, इंस्टीट्यूशन को हिला देते हैं. कुछ बातें हमारी जो नींव है, हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो ग्राउंड्स हैं, उनको हिलाते हैं, हमारी व्यवस्था को हिलाते हैं, हमारी टीचिंग को हिलाते हैं. चैलेंजेस वो हैं जो आपको खड़े रहने में मुश्किल करते हैं. हालेलुया. Asaph was a Levite appointed by David to minister before the Ark of Covenant in Jerusalem. यरूशलेम के अंदर वाचा के संदूक के सामने एक लेवी को नियुक्त किया गया दाऊद के द्वारा. उसका नाम एसाफ है. हालेलुया. सो एसाफ जो था वाज अमंग ऑफ द फेथफुल सर्वेंट्स. वो बहुत वफादार था, उसका हृदय क्लीन था. हालेलुया. परमेश्वर आपके क्लीन हृदय को, आपके 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 साफ, आपके पवित्र हृदय को देखता है. आपके हृदय में कितनी पवित्रता है, क्योंकि वचन कहता है सारी दुष्टता, सारी मलिनता, सारे बेविचार, सारी गंदी बातें, उलट फेर की बातें मन में से ही निकलती हैं, भीतर से निकलती हैं. तो हमारा पवित्र होना भीतर से बहुत जरूरी है. ऊपर से तो आप सफेद कपड़ा पहने, जो मर्जी पहने, आप पवित्र हैं या नहीं है ये कौन जाने. परमेश्वर कहता है जिसका मन पवित्र है, जिसने अपने आप को साफ करा है, जिसका हृदय क्लीन है. और यहां पर वो कहता है एसाफ जो था, उसने जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गया, तब तक उसने अपनी जिंदगी में एक बड़ा शिफ्ट नहीं देखा. आप बड़ा बदलाव तब तक नहीं देख सकते जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे. आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में हालातों में बदलाव नहीं आएगा जब तक आप उसकी उपस्थिति में, उसके काउंसल में, उसके साथ सलाह करके नहीं चलेंगे. हालेलुया. सो हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से सलाह लेना है, मशवरा करना है, बात करना है. देखिए, परमेश्वर का इंटरेस्ट आपकी बातों में है और मेरी बातों में है. हालेलुया. परमेश्वर चाहता है कि वो हम आदम को जब उसने बनाया, आदम से वो ठंडे समय में बात करने आता था. वो क्या बात करता था? उसकी दिल की बातें जानने आता था. हालेलुया. उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहता है परमेश्वर से. अब यहां पर वो लिखता है कि एसाफ जो था वो अच्छा आराधक था और व्यवस्था में ओबीडियंस से चल रहा था. कानून को, परमेश्वर के कानून को बड़ी वफादारी से उसको लेकर के चल रहा था. हालेलुया. अब दाऊद यहां पर कहता है, जैसे सेंचुरी का मतलब क्या है? सेंचुरी यानी कि उसका तंबू, उसके तंबू में जाने की बात कर रहा है. हालेलुया. उसके तंबू में जाने के बाद आप निर्गमन 25 का 8 भी देख सकते हैं. इसमें जैसे इजराइलियों के बीच परमेश्वर वास करता था, इजराइलियों के बीच परमेश्वर रहा और उनके साथ चला फिरा. हालेलुया. तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनको अपने तंबू में रखूंगा. प्रकाशित वाक्य में भी वो बोलता है. हालेलुया. And where his people approached him with worship.
हालेलुया। जब लोग उसके निकट जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उस सेंचुरी में जाते हैं, उस टैबरनेकल में जाते हैं, उस तंबू में जाते हैं जहां पे वो उपस्थित है, उसकी उपस्थिति में आराधना करते हुए जाएं। हालेलुया। जब आप आराधना करते हुए जाएंगे उसकी उपस्थिति में, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एसाफ के साथ प्रॉब्लम क्या थी? एसाफ के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो हृदय का तो बिल्कुल साफ था, उसके हाथ क्लीन थे परमेश्वर के सामने। ही वॉज एन इनोसेंट मैन, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता था, वो साफ सुथरा था, उसका जीवन, उसका चरित्र साफ था, परमेश्वर के सामने भी, लोगों के सामने भी। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या आई? उसके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया, हमारी लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमारी जिंदगियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई चैलेंज आता है और हम जल्दबाजी करते हैं। आज सुबह ही मैंने मैसेज दिया कि हम परमेश्वर के साथ सलाह मशवरा नहीं करते, हम घोड़ों और रथों पर भरोसा करते हैं। हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उससे पूछ, इससे पूछ, ये कर, वो कर, इधर हाथ मारते हैं। हम इंतजार नहीं करते परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बाट नहीं जोते हैं। जब मुश्किल आती है, जब घड़ियां खराब होती हैं, जब मौसम खराब होता है, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम अपने यार, दोस्त, मित्र सबके पास जाते हैं, परंतु परमेश्वर के पास नहीं जाते। हालेलुया। सो यहां पर एसाफ क्या कह रहा है? एसाफ ने बोला, एट द पॉइंट ऑफ पेन, प्रेशर एंड प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, his this bothered him so terribly that it created a deep resentment in the heart. हालेलुया। जब दुखों ने, मुसीबतों ने प्रेशर डालना शुरू किया, तकलीफों में आना शुरू हो गया, तब उसके हृदय में क्या हुआ? रिजेंटमेंट आ गया। रिजेंटमेंट यानी बिटरनेस, कड़वाहट आनी शुरू होगी। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? आप में से बहुत लोगों ने बोला होगा, मेरे लिए प्रभु ने क्या किया। हमने भी बोला, सब बोलते हैं। जब मुश्किलों में घिरता है, हर एक इंसान बोलता है, प्रभु तू ये क्या कर रहा है? प्रभु ये मैं कहां पे आ गया, कहां फंसा दिया? प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया? प्रभु वो बंदे को आशीष दे दिया, वो पास्टर को आशीष दे दिया, सबको आशीष दे दिया। प्रभु मैं तो रो रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, परंतु मेरे को तू कुछ नहीं कर। Was concerned with ungodly. हालेलुया। Who were having prosperity. हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि वो ऐसे दुख में से गुजर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे दुख में से गुजर रहा था कि एक समय ऐसा आया कि वो परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देख सका। हालेलुया। ट्राई टू फाइंड इन योर ऑल प्रॉब्लम्स, इन योर ऑल एडवर्सरीज, ट्राई टू फाइंड द हैंड ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अपनी मुसीबतों में, दुखों में, कलेशों में, बीमारियों में देखें परमेश्वर का हाथ किधर है। हालेलुया। एसाफ के साथ यही प्रॉब्लम हो रहा था। वो वफादार था, वो वाचा के संदूक के साथ चलने के लिए नियुक्त किया गया था, उसके सामने उपस्थित रहता था, परंतु उसके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तो वो भी डगमगाया। हालेलुया। और हमें यहां पर बाइबल बताती है कि उससे क्या हुआ, उसकी फाउंडेशन, जो विश्वास की फाउंडेशन है। आप डाउट क्यों कर रहे हैं? आज बहुत सारे लोग वचन सुन रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु वो फिर भी परमेश्वर के वचन के ऊपर डाउट करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कहां से होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, कहां जाएंगे, किधर रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? प्रभु यीशु मसीह कहता, कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। तो उस दुख को, उस मुसीबत को प्रभु के सामने लेकर के आओ, इंतजार करो प्रभु के सामने। हालेलुया। सो परमेश्वर कह रहा है उसके मन में, उसके हृदय में कड़वाहट भर गई और वो परमेश्वर के भले कामों को नहीं देख सका जो इज़राइल के साथ हुए। जो काम परमेश्वर आपके साथ भले भले काम कर रहा है वो आप देख नहीं पाते हो। क्यों नहीं देख पाते हो? क्योंकि आपके मन के अंदर बिटरनेस आ गई है, आपके मन के अंदर वो बातें आ गई हैं कि मेरे साथ सही सलूक नहीं हो रहा है। Somebody is not treating me right. मेरे को ये कैसे डील करते हैं, मेरे को ये कैसे डील करते हैं, मेरे को तुच्छ जानते हैं, मेरे को, मेरे से नफरत करते हैं, मेरे को ऐसा बोलते हैं, मेरे को वैसा बोलते हैं। देखिए, इन बातों की वजह से जब रिजेंटमेंट आता है, जब कड़वाहट आता है, तो हम परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देख पाते, हमारी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है।
हालेलुया। इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को वो कर दिया, वो ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें। देयर आर सो मैनी 101 रीजंस टू ब्लेम गॉड। बट हम ये भूल जाते हैं, रिजेंटमेंट आने की वजह से उसका विश्वास में कमी आ गया। बिकॉज वाइल ही अंडरस्टूड that God truly had been good to Israel, he could not look around his life and see the things that did not make sense. बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि हम लोग आसपास देखते हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, हालात खराब हैं, घर में राशन नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी नहीं हो रही, इसकी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। सब बातों की रिजेंटमेंट आनी शुरू होती है। वो ऐसा एक जगह को चोक कर देता है कि आपकी विश्वास की आंखें अंधी होने लगती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग वचन सुनते जरूर हैं, प्रचार सुनते जरूर हैं, पर वो प्रचार के ऊपर चल नहीं पाते, वो उस पर टिक नहीं पाते। हालेलुया। क्यों? क्यों? एक ही कारण है, रिजेंटमेंट, बिटरनेस, कड़वाहट। आपके मनों के अंदर कड़वाहट है। अपने मनों को शुद्ध करिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शुद्ध मन वालों को प्रसन्न, आप शुद्ध मन के साथ उसको प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। जब आपका हार्ट क्लीन होगा, जब आपकी अंदर से हृदय साफ होगा। मरकुस 21 अध्याय पढ़ के देखिए, 21 है ना, तो मरकुस 7 की 21 पढ़ के देखिए। परमेश्वर आपको अलग तरीके के पाप बताएगा। ये सारे पाप आपके हृदय में से निकलते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है दैट मैन्स हार्ट आर कंटिन्यूसली विकेड। इंसान का, मनुष्य का हृदय लगातार दुष्टताई को उत्पन्न करता है, दुष्ट है। हालेलुया। तो इस हृदय को कौन बदल सकता है? तभी परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं पत्थर का हृदय निकालूंगा और मांस का हृदय लगाऊंगा। वो मांस का हृदय मेरी आवाज सुनेगा, मेरी बातों को समझेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया, पवित्र आत्मा दिया, कितना बड़ा काम है। आपके पापों को माफ किया, कितना बड़ा काम है कि आपको आज बलियां नहीं चढ़ानी पड़ती, आपको गुफाओं में नहीं घुसना पड़ता, आपको पेड़ों से नहीं लटकना पड़ता, आपको अपने आप को हैंटर मारने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लोग अपनी जुबानें काट लेते हैं, लोग अपने तन बदन को काट लेते हैं पवित्र शो करने के लिए। हमें कुछ नहीं करना, प्रभु के पास आना है। हालेलुया। अपना सरेंडर करना है, अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के वचन में कहता है कि वो जब उसने रियलाइज किया सच एज द अनगॉडली अपेरेंटली बीइंग ब्लेस्ड, वो कहता है दुष्टों को तो बहुत आशीष मिल रही है। हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं कि दुष्ट तो अमीर हो जा रहा है, दुष्ट में तो बहुत किसी बात की कमी नहीं है, उन्होंने गाड़ियां भी ले ली। हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, हमें गाड़ी भी नहीं मिलती। हालेलुया। देखिए, गाड़ी मिलना, घर मिलना, बंगला मिलना, नौकरी मिलना, परमेश्वर आपके साथ है ये जरूरी नहीं है। मटेरियल ब्लेसिंग्स आर नॉट द एविडेंस दैट गॉड इज विद यू। हालेलुया। मटेरियल ब्लेसिंग, जितनी भी आपको आशीषें शारीरिक रूप से मिल रही हैं, घर बार, नौकरी, पैसा, धन, सब कुछ, ये गारंटी नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है। ये वो दे रहा है, आपको मिल रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने बोला, ये वचन बोल रहा है कि फिर वो क्या बोलता है, until he went into the sanctuary of God, that is then he understood their end। सब बातें, ये जो बवाल खड़ा हो गया, ये जो कलेश खड़ा हो गया, ये जो कमी घटी आ रही है, इन सब बातों का अंत उसको तब समझ में आया जब वो परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में गया। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के निकट गया। देखिए, बाइबल हमें कहती है यहोवा के निकटता में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आपकी शांति, आपका सुख चैन इसलिए चोरी हो जाता है क्योंकि चोर चोरी करने ही आता है, घात करने आता है। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 पढ़िए, है ना। परमेश्वर कहता है मैं तो आया हूं अब्दी जीवन देने, पर ये लोग मेरे पास नहीं आते, ये मेरे पास आ ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ अपनी जुबानों से और मुंह से उस मेरा धन्यवाद करते हैं, हृदय में मेरा प्रेम नहीं है इनके। हालेलुया।
हमारे हृदयों से हमें प्रेम करना है परमेश्वर को। हमें सेंचुरी में जाना है, उसकी उपस्थिति में जाना है। उसकी उपस्थिति किसी चर्च में नहीं है, उसकी उपस्थिति किसी मंदिर में नहीं है, किसी बड़े बड़े भवनों में नहीं है। उसकी उपस्थिति आपके कमरे में, आप जब बंद कोठरी में जाएंगे, आप परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे, अपना अपना सब कुछ उसको देंगे, अपने हृदय को फाड़िए, टाट ओढ़िए, उपवास करिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं तेरी वाणी सुनना चाहता हूं, तेरे से बात करना चाहता हूं, तू मुझे ये भेद समझा, इतना कलेश क्यों है मेरे घर में, इतनी बातें क्यों रुकी हुई हैं, क्यों मेरे जीवन में कठिनाई है, क्योंकि हम सही रीति से व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रहे, उसकी वाणी को, उसकी आज्ञाकारिता को पूरा नहीं कर रहे। हालेलुया। मैं इसमें और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप दानियल 12 की 8 भी पढ़ सकते हैं। कुछ हवाले मैं आपको बता देता हूँ। दानियल 12 की 8 भी उसमें आप देख सकते हैं। और हम भजन संहिता 73 25 से 28 को देख सकते हैं। ये कुछ हवाले मैंने आपको बता दिया और मैं नीचे नोट्स में लिख भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको दिखाए कि आपके अंधेपन का कारण क्या है, आपके डाउट का कारण, आप जो शक कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे साथ करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर मेरे साथ भला करेगा कि नहीं। देखिए, ऑलरेडी प्रभु ने आपके साथ कितनी भलाइयां करी हैं, वो उस बात के ऊपर ध्यान दीजिए और उसका धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे। हालेलुया। ना कि हम रिजेंटमेंट लेकर के आए, ना कि हम ये सोचे कि प्रभु ये क्या है, दुष्ट को तू आशीष दे रहा है, मेरे साथ आशीष नहीं है, उसको तूने आशीष कर दिया, इसको तूने उनके कर दिया, मेरे बच्चों को नहीं दिया, उसके बच्चों को दे दिया। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में, कितनी अच्छी बात बोला वो, कि बोलता है कि मैं अंत के दिनों में उन्हें पहचानूंगा नहीं। किसको? दुष्ट को। हालेलुया। दुष्टों को मैं पहचानूंगा भी नहीं, वो बोलता है अंत के दिनों में। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। हमें परमेश्वर के निकट जाने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के और निकट आने की जरूरत है, उसकी सेंचुरी में जाने की जरूरत है। जिस तरीके से एसाफ गया, जिस तरीके से एसाफ परमेश्वर की सेंचुरी में, उसकी उपस्थिति में गया, हालेलुया, सो उस तरीके से हमें जाने की जरूरत है ताकि हम परमेश्वर से उत्तर पा सकें। देखिए, परमेश्वर से कुछ पाना है तो हमें अपने आप को दीन और नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को परमेश्वर के आगे शून्य करना पड़ेगा, अपने हृदय को तोड़ करके परमेश्वर के सामने लेकर के। टूटे हुए बर्तन से वो बात करता है। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में टूटापन नहीं है, और वो टूटापन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, वो टूटापन परमेश्वर के सामने लेकर के जाने की बात है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। एक बहुत अच्छा गीत है, बहता जीवन नहीं, मिट्टी में ताया हुआ, ऐसे करके नहीं, वो यही है ना। वो कैसे गीत कैसे गाते हैं वो ना, बहता जीवन जो मिट्टी सा, बर्तन टूटा हुआ, बर्तन टूटा हुआ, वो बनाता सोने सा जीवन ताया हुआ। हालेलुया। टूटे बर्तन को जब आप उसके पास लेकर के जाएंगे तब वो बर्तन बनाएगा ताया हुआ, तपा हुआ। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को भी भट्टी में जाना पड़ा, उनको 7 गुना सेक को सहना पड़ा, तब जाके प्रभु नजर आया। हालेलुया। आप उसकी महिमा को देखेंगे जब 7 गुना भट्टी का सेक हो जाएगा। आपकी वफादारी तब पता चलेगी कि आप झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं, है ना। अपने ख्यालों में चल रही है आज दुनिया, मसीह लोग अपने ख्यालों में चल रहे हैं, सेक बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, मरने से डरते हैं। सदरक मेशक अबेदनगो झुके नहीं, डरे नहीं, भट्टी में फेंक दिए गए, विश्वास परखा गया। फिर प्रभु यीशु मसीह प्रकट आया और जिंदा आग में से निकाला। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ भी वो करना चाहता है, आपको भी ब्लेस करना चाहता है। तो आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, उपस्थिति में जाना पड़ेगा, उसके सामने सिर झुकाना पड़ेगा, अपने हृदय को फाड़ करके प्रभु के सामने। रेंडर योर हार्ट्स अनटू हिम।
Render your hearts and life unto him, and he will speak to you regarding your life. हालेलुया। परमेश्वर से बोलिए, वो मेरे से बात करता है, वो आपसे भी करेगा। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको एक उत्साह देना चाहता हूँ, आपको एक अपलिफ्टमेंट देना चाहता हूँ, दैट गॉड हैज़ नॉट लेफ्ट यू अलोन। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, क्योंकि उसका वायदा है कि ना तो वो छोड़ता है, ना त्यागता है, ना तो वो सोता है, ना उंगलाता है। ही इज़ नॉट अ गॉड दैट विल स्लीप एंड स्लम्बर, but he is everlasting God. He who abides in him shall have everlasting life. जो लोग उसमें बने रहते हैं उनको अनंत काल का जीवन देता है। जो लोग दुष्टताई से चलते हैं, वो हृदय को साफ नहीं रखते हैं, चालें चलते हैं, दुष्टताई करते हैं, उनके लिए परमेश्वर दरवाजे बंद कर देगा। हालेलुया। तो अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर के हलीम करिए, नम्र करिए, इंसानों को दिखाने के लिए नहीं, पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करिए। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मे गॉड ब्लेस यू मोर। हालेलुया। परमेश्वर, अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में सपोर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनबॉक्स मैसेजेस के द्वारा, हम आपको उसकी डिटेलिंग भी बता देंगे। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। हालेलुया।